आकाश जमीन पर उत्तराधिकारी कौन, बसपा का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे बसपा के सफर को लेकर के। ये वो सफर है जो उसने अपना सियासी सफर उसमें आकाश आनंद कर रहा है, लेकिन आज हम उस सफर की बात करेंगे जिससे आज के मौजूदा हालात में, समय में बसपा सफर कर रही है। आज हम आपको अपनी इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले एक नजर में आप वो देख लीजिए खबर में क्या है खास। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मायावती ने यह फैसला लिया है। इससे पहले भी मायावती इस फैसले से यू टर्न ले चुकी है। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या मायावती अभी आकाश आनंद को परिपक्व नेता नहीं मानती है? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले एक बार मायावती इस बात का हवाला देते हुए कि आकाश अभी परिपक्व, मैच्योर लीडर नहीं है, इसलिए उन्हें इस पद से हटा रही हूं। इसलिए यह फैसला क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद मायावती ने आकाश को कब कब जिम्मेदारियां सौंपी और कब कब जिम्मेदारियों से हटाया। देखिए, यह पहला मौका नहीं है, यानी कि 2 मार्च 2025 जब उनको जिम्मेदारी से हटाया है। आज उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया। आज आकाश आनंद को हटाते हुए कहा कि मेरे जीते जी मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर भी 2 लोगों को जिम्मेदारी दी, जिसे आज हम अपनी इस खबर में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा का सफर, यानी कि आकाश आनंद के नेतृत्व में कहां कहां चुनाव लड़े बसपा ने और उनका रिजल्ट क्या रहा, निर्णय क्या रहा। आकाश के नेतृत्व में पार्टी ने जहां चुनाव लड़ा वहां उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको अपनी आज इस खबर में और क्या कुछ खास बताने वाले हैं। आखिर में मायावती का उत्तराधिकारी कौन, यह एक अबूझ पहेली बन चुका है कि आखिर मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या मायावती का उत्तराधिकारी होगा या फिर बसपा का उम्मीदवार? ये कह सकते हैं कि बसपा का कौन होगा आखिर उत्तराधिकारी। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बार फिर चर्चा में है। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों की आज बैठक में बड़ा फैसला लिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी पदों से मुक्त कर दिया है, सभी पदों से हटा दिया है। आखिर हटाने के पीछे क्या कारण रहा है वो निकलकर तो सामने नहीं आया है, लेकिन यह फैसला उन्होंने दूसरी बार लिया है। पिछली बार गलत बयानी को लेकर के, गलत बयानबाजी को लेकर के वो सुर्खियों में आए और उसके बाद मायावती ने उन्हें इनमेच्योर लीडर कह के पद मुक्त कर दिया। उसके कुछ ही महीनों के अंदर फिर यू टर्न लिया। इसके साथ ही मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। इतना ही नहीं, मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी बढ़ाई और अब वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर काम करेंगे। आपको बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया था और अशोक सिद्धार्थ ही बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। उनकी दखलंदाजी पार्टी में इस कदर बढ़ गई है कि आकाश आनंद के ससुर की दखलंदाजी के चलते ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी निकलकर सामने आई, यानी कि अशोक सिद्धार्थ की जो दखलंदाजी है वो पार्टी में बेहद ज्यादा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें कुछ समय पहले अपना उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग की गई थी, अब उन्हें ही पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। अब आकाश आनंद बसपा में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा ने डॉक्टर गौतम से
इस मुद्दे पर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवा। बसपा सुप्रीमो ने आज पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तमाम बड़े निर्णय लिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम जी। सर, आज क्या क्या निर्णय लिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी जिसमें आप आए थे, तो आज क्या क्या बहन जी ने निर्णय लिए? माननीय बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 लोगों को बनाया है, जिसमें माननीय राम जी गौतम साहब, श्री आनंद जी को बनाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर। उनकी देख रेख में पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सारी कमेटियां, जिले की सारी कमेटियां, सेक्टर और बूथ की सारी कमेटियों का नवीनीकरण करते हुए पूरी कमेटी कंप्लीट करना है। उसी कमेटी के बल पर संगठन को मजबूत करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी। डॉक्टर साहब, एक फैसला और बहन जी ने लिया है कि अपने उत्तराधिकारी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी की घोषणा अभी जब तक मैं सक्षम हूँ कार्य करने में, तब तक अपने जीवन पर्यंत अभी किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। जब मैं कार्य करने में अक्षम हूँ तब उत्तराधिकारी की घोषणा। अच्छा, परिवार में किसी की शादी अब राजनीतिक घरानों में नहीं होगी। जो आकाश आनंद की शादी हुई थी उसमें उनके ससुर जी को भी पार्टी से उन्होंने बाहर किया था, पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत। तो शादी विवाह को लेकर भी क्या कुछ कहा है? शादी विवाह के लिए उसमें जो है माननीय बहन जी का वो स्वयं का निर्णय है, उसमें हम लोगों का कुछ कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, कहा है कि हम अपने परिवार की शादी राजनीतिक घरानों में नहीं करेंगे कि जिससे नुकसान होता है। जो प्रेस नोट आया नहीं, अब उसमें जो है माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा वो अपने हिसाब से जो उनको उचित लगेगा। शादी विवाह का मामला है, इसमें संगठन के लोगों को कुछ कहना उचित नहीं है। क्या क्या आज दिया कार्ड वगैरह? पार्टी की सदस्यता रसीदें हैं, इसी के बल पर सदस्यता शुल्क जमा होती है, जिससे पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी सदस्यता शुल्क की बदौलत ही पार्टी का सारा खर्च चलता है। हम किसी धन्ना सेठ या पूंजीपतियों से सहयोग नहीं लेते हैं। इसी के सापेक्ष ये किताबें बुकलेट उपलब्ध कराई गई हैं। सेक्टर बूथ की कमेटी में जितने सदस्य बनेंगे उनकी सभी की जो है 50 रुपए की ये रसीद है सदस्यता, ये काटी जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर दीप गौतम जी, वरिष्ठ नेता हैं बसपा के। इनका कहना है कि आज बसपा सुप्रीमो ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जब तक वो जीवित रहेंगी पार्टी की कमान वही संभालेगी, यानी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यानी कि अब ये निकलकर सामने आया बैठक के बाद कि उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। जब तक वो जीते जी रहेंगी, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर 2 लोगों को आसीन कर दिया है, वही रहेंगे। उनके इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बेहद आ रही हैं और वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि पिछले कई चुनावों से एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। देखिए, पार्टी के मुखिया हैं मायावती जी, बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं। पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं, जे आज़ादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो, और वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले वो अपने गिरिबान में झांक के देखे। और आकाश आनंद को मायावती द्वारा पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती जी अब अपने पारिवारिक मुद्दों में फंस गई हैं, उनका पूरा परिवार परेशान हो गया है। क्या कुछ कहा है, सुन बात। मायावती जी
अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया, हटा दिया, जिसके बाद नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो पार्टी की मालिक हैं। जब मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो खुद लेती है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि अभी भी चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए एक भी शब्द मायावती के खिलाफ नहीं बोलते। सुनवा क्या कुछ कहा। हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रूव कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ के। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। अब समाज को यह फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। आकाश आनंद को मायावती ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। इसके बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको पार्टी संगठन में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के इस निर्णय ने सभी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। अब हम आपको आकाश आनंद का सियासी सफर की ओर ले चलेंगे। आकाश आनंद ने अपने बसपा के पद पर रहते हुए कहां-कहां चुनाव लड़ा, किस किस राज्य में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कौन से चुनाव जीते, कौन से चुनाव हारे, पार्टी का किस तरीके की परफॉर्मेंस रही, अब हम आपको वो सब बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती सियासत में माहिर राजनेता मानी जाती है। ये किसी से छिपा नहीं है। बसपा के घटते जनाधार उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसी कड़ी में मायावती ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। 1 साल में दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी।
आखिर आकाश आनंद को हटाने के पीछे मायावती की क्या सियासी चाल है, इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्टिंग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नई चाल, आकाश आनंद की उड़ान पर लगाम, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर लगाया विराम। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने, इसके लिए बीएसपी की लखनऊ में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। बैठक की अगुवाई खुद मायावती ने की। मायावती ने इस बैठक में 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और उनके पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में बीएसपी के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए, लेकिन आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में 1 कुर्सी हटा ली गई। मंच पर अकेले मायावती ही बैठी रही। आखिर मायावती ने आकाश को पद से क्यों हटाया, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले ये जानने की जरूरत है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कब कब क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साल 2023 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक हुई। मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जाहिर किया। 7 मई 2024 आकाश की गलत बयानी की वजह से मायावती ने आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया। मायावती ने तब कहा था आकाश आनंद अभी इनमेच्योर है। 23 जून 2024 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया। 23 जून 2024 को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2 मार्च 2025 अब फिर से मायावती ने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली हैं। आपको बता दें कि मायावती आखिर आकाश आनंद के साथ बार बार ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे की वजह मायावती के पार्टी का घटता जनाधार है और साथ ही आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी की लगातार हार को भी अहम वजह माना जा रहा है। पहली वजह, हरियाणा चुनाव में बीएसपी की जबरदस्त हार। दूसरी वजह, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी का खाता ना खुलना। तीसरी वजह, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड चुनाव में बीएसपी की हार। चौथी वजह, बीएसपी का मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में पराजय। मायावती ने आकाश आनंद पर जो उम्मीदें जताई, उसमें आकाश आनंद खरे नहीं उतरे। पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया। बीएसपी का किला लगातार जिन राज्यों में मजबूत था, वहां भी जनाधार सिमटता गया। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने बड़े फैसले लिए। इसका मकसद ये है कि भविष्य में हमारी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जैसा कि अशोक सिद्धार्थ के मामले में हुआ। इतना ही नहीं, मायावती ने आकाश आनंद को हटाते हुए कहा कि मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, जबकि परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी, तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी अब साफ हो चुका है कि बसपा में सबसे बड़ा पद नेशनल कोऑर्डिनेटर का ही रहेगा, जिसके लिए आज उन्होंने 2 लोगों को नामित कर दिया। फिलहाल के लिए बसपा का सफर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।